हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो रीजनिंग आप लोगों को एग्जाम में ये 13 फरवरी 2023 को पूछा गया था। शिफ्ट हमारा फर्स्ट था। शिफ्ट कौन सा था? फर्स्ट था। और ये मैंने आप लोगों के लिए खास कर लाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके बोले थे कि हमें GD का प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था हमें प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने खासकर आप लोगों के लिए लाया हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक और ट्रिक से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये हमारा ये कांस्टेबल GD का है, ठीक है। ये असम राइफल्स एंड इसमें रोल नंबर, कैंडिडेट नेम हम इसमें छिपा दिए ताकि इसमें पता ना चले किसका है। तो ये एग्जाम 13 फरवरी 2023 को हुआ था। टाइमिंग है 9 से लेकर 10 AM तक हुआ था और ये कांस्टेबल GD एग्जामिनेशन 2022 का था, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो हम अभी देख रहे हैं सेक्शन पार्ट A जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का देख रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी हमें सीरीज चाहिए तो मैं पहले रीजनिंग का खत्म करूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसके बाद GK GS का स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया मैं उसे फिनिश करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मेराइन को 100 लिखा गया है और नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में इसका कोड क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको रीजनिंग वाले प्रश्न में अल्फ़ाबेट आ जाए तो आप लोगों को A से लेके Z तक सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए और सभी अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मेराइन दिया हुआ है MARINE, इसका कोड आपको दिया हुआ टोटल 100 दिया हुआ। तो ये 100 कैसे आ सकता है? सबका नंबरिंग दे के हम जोड़ेंगे। यदि अगर 100 आ जाता है तो अच्छी बात है। तो M का कोड कितना होता है? इसका होता है 13। M का कोड होता है 13 और A का कोड होता है 1 प्लस R का कोड होता है 18। R का कोड कितना होता है? 18 होता है। और I का कोड होता है 9, N का कोड होता है 14 और E का कोड होता है 5। अब सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 4 9 9 9 18 18 और 8 है। 18 8 कितना हो जाएगा? 26 26 से 1 27 27 से 3 30 30 के 0 हासिल बचा 3। हमें हासिल 3 बचा हुआ है। 1 1 1 2 2 1 3 और 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी जोड़ने पर हमें 60 ही आ रहा है, लेकिन हमको दिया हुआ कितना? 100 दिया। इसका मतलब जोड़ने पर तो 100 नहीं आएगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 में से अगर हम 20 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया? सबको जोड़ के फिर हम इसमें क्या किए? 2 से गुना किए हैं और -20 किए। ये पैटर्न हम इसमें भी चेक करेंगे। अगर ये रूल फॉलो करेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया हुआ? नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल का कोड दिया हुआ 126 दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको नंबर याद होना चाहिए। N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, R का कोड होता है 18 और M का कोड होता है 13। A का कोड होता है 1 और L का कोड होता है 12। ये मैंने सभी का नंबर लिख दिया। अब जोड़ते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 8 14 14 5 19 19 4 23 23 के 3 हासिल बचा 2। अब जोड़ना है 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 सॉरी 4 1 5 5 ये हासिल 2 था, यानी 7। अब हम इसमें क्या बोले थे कि 2 से गुना करेंगे, तो गुना करने पे 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। इसमें से मैंने 20 माइनस करने के लिए बोला है, तो माइनस करने पर हमको 126 आ जा रहा है। यानी हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसमें 2 से गुना करेंगे, गुना करके हम 20 से
घटा देंगे, यानी हमारा पैटर्न बिल्कुल लागू हो रहा है। तो यही पैटर्न पर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। ये R है, EALM, तो R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, A का कोड होता है 1, L का कोड होता है 12 और M का कोड होता है 13। सबको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 का 9 हासिल बचा 1, 1 1 2, 2 1 3, 1 हासिल 4। 49 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9। अगर हम 20 घटाएंगे तो हमको 78 आ जाएगा, यानी बिल्कुल पैटर्न हमारा लागू हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या करना था, सभी को जोड़ने के बाद 2 से गुना किया है मैंने और लास्ट में फाइनली मैं 20 माइनस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पैटर्न को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 व्यक्ति DEGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। किधर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। Y पंक्ति के किसी एक सीढ़ी पर बैठा हुआ है। Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। E Z के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पर आपको सारा चीज डेटा दिया हुआ है, यानी ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा हुआ, ठीक है। कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका मुंह किधर होना चाहिए, उत्तर की ओर। तो सबको हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं। ये जितना बोला मैंने उतना कर दिया, ठीक है। ये हमको इतना करना था, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमको लिखना है। Y पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ, ठीक है। तो Y कहीं भी बैठ सकता है, Y यहाँ भी बैठ सकता है, Y यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Y को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। Y पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठता है, तो Y और Z के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। तो यानी Z हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला कि E Z के दाईं ओर, E जो है वो Z के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि Z के दाईं ओर तो 1 2, यानी ये हमारा बैठ जाएगा E लिखा हुआ है। E Z के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद लिखा हुआ है E और D के बीच केवल 3 व्यक्ति है, मतलब कि E यहाँ पर है तो इसके बीच में 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा D हो जाएगा, क्योंकि E और D के बीच में 3 व्यक्ति हमको बैठ गया। उसके बाद लिखा हुआ कि G जो है वो D के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, तो D के बाईं ओर, तो G यहाँ पर बैठ गया, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, यानी लास्ट में G हमको नहीं होना चाहिए। अब आगे लिखा हुआ कि M जो है Z के ठीक बगल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि M ना तो यहाँ पर बैठेगा ना तो M यहाँ बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, M लास्ट में बैठेगा। आगे लिखा हुआ कि N H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। N जो है H के दाईं ओर, अगर H यहाँ पर होगा तो N मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि H के बाईं ओर कितने स्थान पर है, तो ये मेरा H है। H के बाईं ओर कितना है, 1 2 3, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर जैसे जैसे दिया हुआ था मैंने उसको जस्ट बैठा दिया है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको अल्फ़ाबेट वाले दिया हुआ, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मात्र एक ही तरीका है कि आपको सारे अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम होना चाहिए और उसका अपोजिट लेटर भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये D है, K है, B है, N, इसका कोड क्या दिया हुआ है, ENWS दिया हुआ है।
तो डी का कोड कितना होता है 4 होता है, के का कोड होता है 11 और बी का कोड होता है 2, एन का कोड होता है 14। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई का कोड है 5, एन का कोड है 14, डब्लू का कोड होता है 23 और एस का कोड होता है 19। तो नंबर देखिए ये 4 से 5 हुआ कैसे, इसमें 1 ऐड हुआ, 11 से ये 14 हुआ कैसे, इसमें +3 ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ 2 से ये 23 डायरेक्ट आ गया, यानी कहने का मतलब यहाँ से 5 माइनस किया गया तब जाके ये 23 आएगा। तो 5 घटाने के लिए कहेंगे ये तो केवल 2 है, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। तो -3 हम क्या करेंगे 26 में जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 23, यानी यहाँ पर -5 करेंगे और फिर 14 में ये 19 कितना जोड़ा 5 ऐड हो गया। तो हमको ये सीरीज पता चला, हमको सीरीज क्या पता चला कि +1 करना है, +3 करना है और -5 करना है और फिर लास्ट में +5 करना है। ये हमारा नंबर पैटर्न है, यही इसी को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्या ENWS दिया हुआ है, तो इसमें हमको 1 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 5 माइनस करना है और इसमें 5 जोड़ना है। तो ई का मतलब होता है 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, तो 6 का कोड क्या होता है F। एन का कोड होता है 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 होता है Q। डब्लू का मतलब होता है 23 और 23 में से 5 किए 18, 18 किसका होता है R का होता है। ये है 19, एस का मतलब होता है 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, तो 24 का कोड कितना होता है 24 यानी X। तो ये हमारा मिल गया FQRX, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला जिससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको संबंध बताना, जैसे दोस्त का संबंध दुश्मन से, यानी दोस्त का उल्टा क्या होता है, दोस्त का उल्टा होता है दुश्मन होता है, तो मरना का उल्टा जीना हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दोस्त दुश्मन तो मरना जीना, ये बिल्कुल हल्का और इजी क्वेश्चन था। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दर्पण दिया हुआ, तो दर्पण प्रतिबिंब में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि आपका दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है तो लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाते हैं और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चला जाता है, और जो दर्पण के जितना नज़दीक होगा उतना ही वो नज़दीक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से जितने दूरी पर रहेगा उतने ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हमको यहाँ पर ये G है, R है, O 3 6 V E T दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा दर्पण रखा हुआ है, तो ये हमारा T अगर इस प्रकार से है तो हमारा T ऐसे हो जाएगा, उल्टा राइट हो जाएगा। अब हमारा E बचा हुआ है, तो E हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, V का तो V रहेगा, 6 हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, 3 मेरा इस प्रकार से हो जाएगा, O का O रहेगा, R हमारा पलट जाएगा। ठीक है, R हमारा इस प्रकार से रहेगा और G भी हमारा पलट जाएगा, यानी ये हमारा सभी के सभी क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यहाँ पर तो आपको आंसर नज़र आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सभी आंसर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ना एक सही होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 72 - 6
प्लस 2 गुने 216 डिवाइड बाई 24। अब इसको सॉल्व करके आपको 420 लाना है। तो आपको क्या करना था एग्जाम में कि चारों ऑप्शन में से चेक करना, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको चेक करना है भागा वाला, ठीक है। जहाँ जहाँ भागा रहेगा, जैसे हमारा एक भागा यहाँ पर है और एक भागा यहाँ पर है, तो एग्जाम में जहाँ पर आपका भागा रहेगा उसी में आपको चेक करना है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यानी माइनस और भागा। तो ये 72 हो जाएगा, माइनस की जगह भागा कर देंगे, प्लस 2 गुने 216, अब भागा है तो यहाँ पर माइनस 24 है। अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 छक्का 72। इसको गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4 और माइनस 24 है। फिर ये इसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा। इसमें से हम 24 घटा लेते हैं, तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और ये 4, यानी हमको 420 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो एग्जाम में आप लोगों को चारों ऑप्शन चेक करना होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको भागा वाला ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर भागा वाला वही आता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको कथन, ये कथन दिया हुआ है और ये आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, तो आपको बताना है। तो मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है जो समझना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी, ठीक है। सभी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, तो ये सभी का हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ कुछ वाला, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ वाला। कुछ कुछ में क्या होता है कि एक छोटा मतलब सर्किल जो होता है ये दूसरे सर्किल को चैन की तरह इस तरह से सर्किल काटते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कुछ वाला हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, कोई नहीं। इसको ध्यान से समझिएगा। कोई नहीं में क्या होता है कि सभी सर्किल जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल के बिल्कुल अलग रहता है, कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ कि कुछ पेंट ब्रश है, तो ये कुछ वाला क्या होता है, इस प्रकार से बनता है। ये हमारा बन गया कुछ, तो ये P फॉर पेंट और B फॉर ब्रश, ठीक है। ये वाले पार्ट होता है कुछ कुछ के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है सभी ब्रश चित्रकलक है, तो ब्रश वाला बोला है तो सभी ब्रश चित्र फलक है। चित्र फलक हो गया, C फॉर चित्र, A फॉर फलक। आगे बोला है कुछ चित्र फलक टेबल है, तो कुछ वाला है तो इसको काट देंगे, ये T फॉर टेबल हो गया। ये हमारा कथन। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष को थोड़ा ध्यान से बढ़िया से पढ़ना। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला कुछ ब्रश टेबल है, यानी कुछ का मतलब होता है क्या, दोनों एक दूसरे को चैन की तरह काट देगा तो सही है। तो कुछ ब्रश और टेबल, ये ब्रश यहाँ पर है, टेबल यहाँ पर है, टच में है नहीं है, टच में नहीं है, इसका मतलब कि पहला मेरा क्या हो गया गलत। दूसरा बोला कुछ पेंट चित्र, दूसरा क्या है कुछ पेंट चित्र फलक है, पेंट यहाँ पर है, चित्र फलक है यहाँ पर, यानी ये थोड़ा सा इतना काटा हुआ, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा सही हो गया। तीसरा बोल रहा है कुछ चित्र फलक ब्रश है, तो ये चित्र फलक ब्रश है क्योंकि चित्र फलक बड़ा है और ब्रश छोटा है, यानी ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा मेरा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह मैं आप लोगों को डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रीजनिंग को मैं डेली लाने वाला हूँ। रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करूँगा, एक सेट सुबह 8 बजे। तो डेली सुबह 8 बजे आप चाहे तो लाइव भी आ सकते हैं। अगर आप लोग लाइव आना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप लोग लाइव आना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के बाद इसमें आपको बदलना होगा चिन्ह। तो ये आपको दिया हुआ, यहाँ पर आपको
सेम उसी प्रकार से। तो इसमें आपको ज़्यादातर मैंने क्या बोला कि जहाँ पर ही भागा होगा उसी को चेक करना है। तो इसको तो चेक करेंगे नहीं, ये भागा वाला था और ये भागा है, तो हमको तो यही मेरे दिया हुआ आंसर प्लस और भागा। ये जैसे में ये 790 है तो ये 790, यहाँ प्लस है तो इसको भागा कर देंगे, भागा 5, ये भागा है तो प्लस 58 और गुने 5 और माइनस 96, 5 से भाग देंगे तो 5 से यानी 16 पचे 80, 15 पचे 75, 15 पचे 75 हो गया, 4 5 8 40 प्लस 58 में 5 से गुना करेंगे, 5 8 40, हासिल बचा 4, पचे 25 और 4 29, 290 माइनस 96। तो इसमें से अगर 90 घटा देंगे तो 90 कट जाएगा, फिर भी 6 हमारा बचा रहेगा, तो 6 इसमें से घटा देंगे तो 152 हो जाएगा, 152 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 200 बचेगा। कितना बचेगा? 200 जोड़ते हैं तो ये 2 5 3 यानी 352 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके साथ जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले आप लोग उसे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब ये जिससे संबंधित है, ये जिससे संबंधित है तो इसका बताना है। ठीक है, तो हम 13 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 24 के 4, 8 2 10, यानी इसमें 8 से गुना किया गया, इसमें भी हम 8 से गुना करके देखते हैं, 21 गुने 8, तो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी क्या हो रहा है? 8 से मल्टीपल हो रहा है। तो हम 37 में भी 8 से गुना करके देखते हैं, 8 7 56 के 6, हासिल बचा 5, 8 3 24, 24 और 5 29, 296, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सभी में 8 से मल्टीपल कर देना था। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। ये 4 ऑप्शन है, तो ये पहला ऑप्शन देखेंगे कि हमको इसमें कहीं इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, अगर ऐसा बना होगा तो हम सही हो जाएगा। तो ये मुंह इधर में है, ये है लेकिन उधर में है, तो ये नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल गलत हो गया मेरा। अब ये तिरछा वाला देखेंगे, इसमें कहीं है, नहीं है। ये अलग हो जाएंगे इस प्रकार से, नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये वाला हमको इसमें नज़र आ रहा है। देखो ये यहाँ से ऐसे है, फिर ये यहाँ से ऐसे है, और ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसके अंदर अंतर्निहित है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में डांस, DANCE डांस है, डांस को लिखा हुआ क्या? AECDN। सेम जो इसमें लेटर दिया हुआ वही लेटर को खाली इसमें अरेंज करके लिखा गया है। तो भावेल जो होता है वो भावेल AEIOU के रूप में होता है। ठीक है, ये 5 भावेल होता है और इसी अरेंजमेंट में इसको सरिया के लिखना है। तो इसमें ये जो हमको डांस लिखा हुआ है ये सबसे पहले भावेल से शुरू किया। ठीक है, भावेल जैसे पहले ए है उसके बाद ई है, तो ये भावेल को लिख दिया। फिर कॉन्सोनेंट जो ABCD बचा हुआ है उसको नंबर से 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद ये 14 आता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले हमको भावेल वाले सरिया के लिखना, उसके बाद कॉन्सोनेंट वाले। जैसे ये म्यूजिक है, MUSIC म्यूजिक है, तो इसको हमको सबसे पहले क्या लिखना है? भावेल AEIOU। ठीक है, उसके बाद ये 3 हो गया, फिर ये 13 हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में एस हो जाएगा। देखो IUCMS, यानी हमको पहले भावेल को अरेंज करना है, SONG। तो पहले हमको भावेल क्या होता है? AEIOU, इसमें एक ही भावेल है, तो पहले हम भावेल को लिखेंगे। उसके बाद ये पहला नंबर पाएगा G,
फिर आएगा हमको एन, उसके बाद आएगा एस, OGNS। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर हमको देखिए ये पढ़ने वाला लाइट है, ये जो बुक है पहला में इस प्रकार से बुक है, फिर बुक क्या हो गया, खड़ा हो गया, फिर बुक जो है वो लेट गया। पहला लेटा हुआ है, फिर खड़ा हो गया, फिर लेटा हुआ है, फिर खड़ा है, इसका मतलब कि फिर से हमको बुक लेटा हुआ चाहिए। तो ये वाला तो होगा नहीं, और सभी में बुक दो दो है तो ये एक है वो नहीं होगा। तो लेटने वाला एक ये है और लेटने वाला एक ये है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हमारा जो हेडलाइट लगा हुआ है पहले इस प्रकार से, फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, यानी ये वाला, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 103, 110, 105, ये आपको पैटर्न दिया हुआ है। तो एक चीज देखिएगा, ये 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, मतलब टोटल 7 हुआ है। यानी 103 में अगर हम एक छोड़ कर देखें 2 जोड़े, इसमें 2 ऐड हुआ तो 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी एक एक छोड़ के सब में 2 ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर गैप है तो ये 10 में 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 10 और 2 12, 12 2 14, क्योंकि सभी में गैप करके कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ से जोड़ेंगे 10 और 2 12, 12 2 14, यानी 112 हमको आ जाएगा। सभी में +2 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, एक छोड़ के देखेंगे तो 2 ऐड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ऐसे घट रहा है और इस प्रकार से नंबर क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर ये 228, 80, फिर ये 480, 480 से 96, उसके बाद यहाँ खाली है, यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर ये 4 है। तो 4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 से आई 24, 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96, यानी यहाँ से क्या हो रहा है ना, इधर से हम इधर से अगर आते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ही पहले 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, फिर 5 गुना हुआ, पर इसी प्रकार से होते जा रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 सी आई 24, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 6 दोस्त MNOPQ यहाँ पर R दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा, यानी ये किधर है, अभी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो हम 6 व्यक्ति को पा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मुंह है दक्षिण की ओर है, तो हम दक्षिण की ओर कर लेते हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर कर लिए। दक्षिण की ओर करने का मतलब हो कि ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दक्षिण की ओर बैठा हुआ है तो ये लेफ्ट वाला राइट में चला गया और राइट वाले लेफ्ट में चला गया। अब यहाँ पढ़ते हैं कि N जो है P और Q के ठीक बीच में है। ये हमारा कंफर्म वर्ड नहीं है तो इसको हम नहीं उठाएंगे। O R के बाईं ओर ठीक बगल में है, M P के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी ये इसमें हमें कोई भी वर्ड जो दिया हुआ है वो हमें फिक्स नहीं है कहाँ बैठाना है। जो हमें फिक्स वाला मिलेगा 100% हम वहीं से शुरू करते हैं। यदि Q पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा हो, यहाँ बोला है कि Q जो है वो पंक्ति के बाएं सिरे में, तो ये हमारा बाएं है, यानी Q यहाँ बैठेगा। जो 100% कन्फर्म हो, जिसका सीट फिक्स हो कि वो यहाँ बैठने वाला, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहला मिल गया, उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्टिंग से
कि एन जो है वो पी और क्यू के, यानी एन यहाँ पर हो जाएगा और ये पी हमको यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एन जो है वो पी और क्यू के ठीक बीच में हो गया। ओ आर के बाईं और ठीक बगल में है। एम जो है वो पी के दाईं ओर, एम कहाँ पर है, पी के एम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एम बैठ गया। यहाँ ओ जो बोला है ओ आर के बाईं ओर है, ओ जो है वो आर के बाईं ओर है, यानी ये आर हो जाएगा, वो आर के बाईं ओर इस प्रकार हो गया। तो हम यहाँ पर सभी को बैठा दिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो ये हमारा ओ है, ये वाला ओ है ना, इसका बाईं ओर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओ का बाईं ओर एम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये ए जेड एम ई, उसके बाद सी वाई ओ जी, उसके बाद यहाँ से ये खाली है। तो ए का कोड होता है 1 और जेड का कोड कितना होता है, जेड का होता है 26, एम का कोड कितना होता है 13, ई का कोड कितना होता है 5 होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब यानी सी का कोड कितना होता है, सी का कोड होता है 3, वाई का कोड होता है 25, ओ का कोड होता है 15 और जी का कोड होता है 7। तब यहाँ पे देखिए हमको ये 1 से 3 कितना गया, तो यहाँ पर ये +2 हुआ, ठीक है, कितना हुआ 2 हो गया। उसके बाद ये हमारा 26 है, तो 26 से ये 25 हुआ, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे -1 करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये 13 है और ये 15 है, तो ये फिर से 2 ऐड हो गया, ये 5 है और ये 7, यानी फिर से हमको 2 ऐड करना पड़ा। तो हमको पैटर्न क्या मिला, पैटर्न मिला कि हमको पहले +2 ऐड करना है, फिर -1 करना है, फिर +2 करना है और फिर +2 करना था, ठीक है। ये पैटर्न हमको मिल गया, क्योंकि 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसके बगल में क्या आएगा, जैसे ये सी है, ये वाई है, ये ओ है और ये जी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 ऐड करना है, यहाँ पर -1 करना है, इसमें +2 ऐड करना है, इसमें भी +2 ऐड करना है। तो सी का कोड होता है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का कोड होता है ई। वाई का कोड होता है 25, 25 में से 1 गया 24, 24 का मतलब x। ओ का मतलब होता है 15, अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 होता है q। फिर ये 7, जी का मतलब होता है 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 का कोड होता है i, EXQI। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझा, अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है ABCD, उसी क्रम में यहाँ पर आपको सजाना है। तो ये लिखा हुआ पहला पॉइंटेड, दूसरा पोलैंड, सभी में P है, यानी पहला में तो सभी P, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लेटर क्या है O, सभी में O है। उसके बाद I है, फिर L है, फिर P, फिर यहाँ पर ये D है, O के बाद D है। तो कहने का मतलब PO जो था ये सभी में कॉमन है, ये तो सभी में कॉमन है, जिससे मतलब नहीं है। O के बाद D है, बाकी सब जो आगे हैं, तो कहने का मतलब D पहले आता है। तो 5 से शुरू करेंगे, कितना से शुरू करेंगे, PO, यहाँ पे कितना से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी ये वाला कट गया। अब फिर से देखेंगे PO तो सब में कॉमन है। अब देखेंगे O के बाद यहाँ I है, L है, P है, यानी ये हम पहला लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, पहला लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी कट गया। फिर POL है, अब हम L है, ये P है, तो L वाला पहले लेंगे क्योंकि L पहले आता है, P बाद में लेंगे, तो 2 भी कट गया। अब 4 में देखते हैं POPU, L A सभी में कॉमन है,
ए के बाद यहाँ पर आर है और आर के बाद यहाँ पर इसमें ए के बाद टी है, तो पहले आर आता है तो आर वाला 4 ले लिए, अब बचा केवल 3, तो ये 3 हो गया। यही पैटर्न पे हमको बैठा देना है 512 और 43। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको कुछ प्रतीक दिया हुआ है, पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। तो पूछ रहा भागा दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक का प्रतीक क्या होगा। जब भी आपको 2 पासा दिया हो तो आप लोग इसमें देखिएगा कि कौन सा ऐसा है जो डबल कॉमन है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये डॉलर है, ये डॉलर, यानी इसमें 2 कॉमन है, इसमें दोनों कॉमन हो गया। यदि आपको डबल कॉमन मिल जाता है, जैसे यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सेम कॉमन है, जब आपको डबल कॉमन मिल जाएगा तो जो बच गया वो उसका अपोजिट, यानी भागा का पूछ रहा था तो भागा का अपोजिट हो गया स्टार। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप लोगों को अल्फ़ाबेट वाले सारे प्रश्न आते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपका आंसर आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा या भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ QUEST, इसका संबंध दिया हुआ है VUGWS, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर मालूम है तो बढ़िया है, नहीं मालूम है तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्यू कितना होता है, 17 होता है। सिंपल देखिए, ये 20 है और ये, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर ये 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, फिर ये 5 में 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 23। कहने का मतलब सभी में +2 ऐड करना है, +2 ऐड हो रहा है यानी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्रॉस हमको सब में 2 जोड़ देना है। जैसे इसमें भी चेक करके देखते हैं R, इसमें भी हम चेक करके देख लेते हैं। R है, E है, ACH, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 18, इसका वैल्यू होता है 5, 1, इसका 3 और इसका 8। इसका कोड क्या दिया हुआ है, JECGT, ठीक है। तो ये होता है 10, ये 5, ये 3 होता है, ये 7 होता है और ये 20 होता है। तो मैंने क्या बताया, क्रॉस चेक करना है। तो ये 8 से यहाँ पे आएगा तो +2, 8 2 10 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 2 3 हो गया, 5 2 7 हो गया, 18 2 20 हो गया, यानी क्रॉस हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये सॉल्व है, तो हमको सॉल्व लिखना है SOLVE, सॉल्व। तो ये 19 होता है, ये 15 होता है, L 12 होता है, V 22 होता है, V कितना होता है, V 22 होता है और E 5 होता है, ठीक है। तब क्या करना है, क्रॉस हमको जोड़ना है, ठीक है। तो पहले 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 का होता है G। फिर ये 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 यानी X, 12 2 14, 14 होता है N, 15 2 17, 17 होता है Q, 19 2 21, 21 होता है U। तो ऑप्शन में अगर जो मिल जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा GXNQ। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा सेशन और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पर दिया हुआ P परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का मतलब भाई, प्लस का मतलब बेटी, बराबर का मतलब बेटा, हैशटैग का मतलब पत्नी। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ, इससे आपको बताना है
कि P जो है वो L से किस प्रकार संबंधित है। तो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ L प्लस M। तो प्लस का मतलब क्या है, बेटी, यानी P जो है वो Q की बेटी है, यानी P Q की बेटी है तो L M की बेटी है। L जो है वो M की बेटी है। L क्या है, L बेटी है किसका, M का। तो ये माइनस कर देंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है कि भाई है, यानी M जो है वो N का भाई है। तो ये प्लस हो गया। उसके बाद है बराबर, बराबर का मतलब होता है बेटा, यानी P जो है वो Q का बेटा है, N जो है O का बेटा है। ये O हो गया और ये प्लस हो गया। तो पूछ रहा है P L से किस प्रकार संबंधित है। उसके बाद इसमें आगे आओ लिखा हुआ हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या होता है, P Q की पत्नी है, यानी O जो है वो P की पत्नी है। तो ये P की पत्नी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है P L से किस प्रकार संबंधित। P यहाँ पर है, ठीक है, और L यहाँ पर है। तो ये L के पिताजी हैं, पिताजी के ये भाई हैं, यानी ये इसके माता हैं और ये इसके पिता हैं, तो ये इसके भी पिता होंगे, यानी एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी। दूसरा पीढ़ी का मतलब ऊपर हमारे हो जाएगा दादाजी, हमारे ऊपर पिताजी, मेरे पिताजी के ऊपर दादा, यानी L का ये दादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के लिए डेली सुबह में 8 बजे SSC GD का रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन पूछा गया मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करने वाला हूँ, और इसके बाद मैं मैथ का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।